बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन। और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत की धुन के साथ मैदान में उतरेगी। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन 18 फरवरी से जारी है और ये 9 मार्च तक जारी रहेगी, जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो इन दोनों स्पॉन्सर्स की मदद से ये ट्रांसमिशन हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और सबको इंतज़ार है कि कब दोपहर के 2 बजे। पिच रिपोर्ट तो अभी देखते हैं, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबको इंतज़ार है कि कब 2 बजे। शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जो ज़ख्मी शेर की मानंद झपटेगी भारत पर। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स को देखें जो पाकिस्तान खेला 2023 के वर्ल्ड कप में, मैं 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, 2023 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। और उसके अलावा दुबई की अगर बात करें, सिवाय 2021 के जब पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई रिजवान और बाबर आजम के दरमियान, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम दुबई में भारत के खिलाफ नहीं जीती। और फिर 2022 का जो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहाँ भी भारत ने पाकिस्तान को हराया। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में हराया। 2024 का वर्ल्ड कप जो गुज़िश्ता बरस हुआ उसमें भारत ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को हराया। लेकिन अगर कोई चीज़ पीक की तरफ जाती है तो वो नीचे भी आती है, हर उरूज राज़वाल। तो हो सकता है कि आज पाकिस्तान अपसेट करके 24-25 करोड़ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दे, लेकिन इसके लिए हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। और हिकमत अमली के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं और दोनों का क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पर आमिर सुहेल का वसी तजुर्बा, मुख्तलिफ ओहदों पर ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और ये बखूबी वाकिफ़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन जिस तरह के ये बैट्समैन थे, जारहाना अंदाज जो इख्तियार करते थे, आज हम कोशिश करेंगे कि आमिर सुहेल वही जारहाना अंदाज इख्तियार करें जो एक ज़माने में ये HBL और उसके अलावा ABL और फिर पाकिस्तान की जानिब से खेलते थे। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें आज पूछेंगे। और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और ये भी खुलकर बात कर रहे हैं, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। तो इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से। आमिर, आज एक क्रंच डे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस डे। कैसे देखते हैं? दबाव दोनों टीमों पर तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दबाव 1.25 अरब आबादी वाले भारतीय शायकीन क्रिकेट और 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पर है। देखिए, अभी जो आपने एक बात की है ना, वो बड़ी पेनफुल है और बड़ी गहरी बात है कि अपसेट होगा। अब ये भी नौबत आनी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और पाकिस्तान अपसेट करेगा। और दूसरी आपने बात की कि ज़ख्मी शेर, देखिए ज़ख्मी शेर जो है वो, अगर आप कह रहे हैं कि कूद पड़े, उससे नहीं होना, पहले ताक लगानी पड़ेगी। ताक लगा के जब आप झपटेंगे ना, तब जाके आप कौन लगाएगा ताक? और ताक का मतलब यह है कि स्ट्रेटजी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड वो इंडिया का जो प्लान है वो क्या होता है। शुरू में आके वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उनके कप्तान रोहित शर्मा। सो आपको जो है वो नाजायज़ अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए बॉलिंग यूनिट आपने ताक लगानी है, आपने उनको वो शॉट नहीं मारने देने जिनके ऊपर उनकी स्ट्रेंथ है। जिस तरह वो पुल मारते हैं और उसके बाद ऑफ साइड पे जो वो बैकफुट के ऊपर मारते हैं, वो रोकना है। अगर आप ये रोकते हैं तो वो खुद ही आउट हो जाएगा। जिस तरह की वो आके शुरू करते हैं, स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मैं वो जो पहले से बात कर रहा हूँ, यूसेज ऑफ द बॉलर्स। आज जो है इस तरह की पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स थोड़ा सा, इवन जो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। सही। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के मैच की, 3 स्पिनर हैं खब्बे उनके पास। मेरा ख्याल आज शायद वो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं। 3 खब्बे हैं पाकिस्तान के पास, 3 खब्बे बैट्समैन हैं। अगर इन 3 खब्बों बैट्समैनों का यूसेज अच्छा हो जाता है और इनमें से 2 अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो पाकिस्तान के पास तगड़े चांसेस हो सकते हैं। खुर्रम, जिस तरह से आमिर सुहेल बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ, उनमें से भी एक स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 80 से ज़्यादा रन दिए हारिस रऊफ ने। 2 ऐसे हैं शाहीन आफरीदी, नसीम शाह निस्बतन बेहतर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आखिरी ओवर में शाहीन आफरीदी की भी पिटाई होती है, नसीम शाह। 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ भारत के बैटिंग पावर हाउस को हम जेर कर लेंगे।
देखिए बाज़ाहिर देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, मगर है तो प्रेशर गेम ना, और कंडीशन भी इतनी आसान नहीं है जैसे कज़ाफ़ी की थी, तो बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे जो टीम अच्छा प्रेशर में परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म किस सेंस में होगा, वो यही है कि अपनी जो स्ट्रेटजी ग्राउंड में लेके आप उतरेंगे, उस पर यकीन रखना ये हम एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे। मिसाल बैटिंग में पार्टनरशिप्स चाहिए, यहाँ पे वो नहीं होगा आप बॉल की लाइन में आए और थ्रू किया शॉट और रन्स आना शुरू हो गए, उसके बाद रन्स का एक पहाड़ शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पार्टनरशिप्स लगानी होंगी, वो इंडियन बैटिंग लाइन हो या पाकिस्तान बैटिंग लाइन हो। लेकिन आज हम कब से सुनते आ रहे हैं एग्जीक्यूट करेंगे, कब एग्जीक्यूट करते हैं प्लान? देखिए, ये बताइए, 3 मैचेस ऑन अ ट्रॉट न्यूजीलैंड से आ रहे, कोई प्लान एग्जीक्यूट किया आपने? इन दी एंड तो प्लेयर ने करना है ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको प्लान नहीं दिया जाता होगा, प्लान दिया जाता होगा। या तो प्लेयरों में इतनी एबिलिटी ना हो, प्लेयरों में एबिलिटी भी है मगर कर नहीं पा रहे, ये एक सोचने का अलमिया है और करना चाहिए। और वो एक इन दी एंड बात आती है कि प्रेशर गेम में आप स्टार बनते हैं। अगर ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना, आप पाकिस्तान से खेला हूँ, आमिर भाई खेले, इसमें जो परफॉर्म करता है ना वो स्टार बनता है। जैसे शाहीन आफरीदी बन गया था स्टार। आपको यार पब्लिक भूल जाएगी, वर्ल्ड कप चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी बोलते हैं भाई इसने ये किया था, जमान स्टार बन गया। यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप स्टार की ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे ना कि ये स्टार बनने वाला मैच है, इसमें मैंने कुछ ऐसा इनपुट करना है कि जिससे मैं एक ब्रांड बनूं। आमिर, जो प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, 5 आदमी ऑलरेडी मौजूद थे, 6ठे मुदस्सर नजर भी आ गए, 6 आदमी अगर 11 आदमियों को समझा रहे होंगे तो प्लान को एग्जीक्यूट करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए प्लानिंग जो है ना, वो ऑपोजिशन को भी सामने रखना होता है, प्लस अपने प्लेयर को भी आपने देखना है कि क्या ये वाली जो प्लान हम कर रहे हैं ये एग्जीक्यूट कर सकता है, पोटेंशियल है इनमें, ये भी नहीं कर सकता। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वो प्लानिंग करनी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक प्लेयर जो है, क्या मैं इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं तो क्या ये परफॉर्म कर पाएगा। कुछ प्लेयर इस तरह के होते हैं, उनको चैलेंज करो तो वो आपको बड़ा अच्छा काम करके देते हैं। कई प्लेयर जो हैं उनको चैलेंज करो वो बैठ जाते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो तो वो एकदम से जो प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं। तो प्लानिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको अपनी टीम का भी पता होना चाहिए। और उसमें देखें, हारिस रऊफ की हम बात कर लेते हैं। लास्ट जो आपका मैच हुआ मेलबर्न में T20 का, जब विराट कोहली ने इनको मेरा ख्याल है तीसरे चौथे क्या बैटिंग की उसने, छक्का भी मारा, सबको पता है कि हारिस रऊफ आखिरी ओवर्स जो हैं वो आगे गेंद करते हैं और विकेटों में करते हैं और उनका एंगल के साथ आता है और उनको कॉन्स्टेंटली इधर मारते रहे। ठीक है, अब सबको पता लग गया। फिर हमने लास्ट मैच में भी देखा कि उनको इधर ही मार पड़ी है। और भाई आप उनको बता दो कि भाई ये नहीं चल रहा, तो अपनी लाइन चेंज कर लो। सो यू हैव टू प्लान इन अ प्रॉपर वे, और आपने बॉलर्स को गाइड करना। और मैं फिर कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी का सही इस्तेमाल कर लें, उनसे आउट करवाने की शुरू के ओवर में वो बड़े डेंजरस होते हैं, उनसे आउट करवाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपने उनको 4 ओवर्स के बाद चेंज कर देना। हाँ, अगर दूसरी टीम जो है उनके खिलाफ कंफर्टेबल खेल रही है तो फिर आप दूसरी की तरफ जाते हैं। अगर वो अच्छे बॉल कर रहे हैं तो कोई मजायका नहीं उनसे 6 ओवर करवा दो, कोई मजायका नहीं उनसे 7 ओवर करवा दो। बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आमिर, अजहर महमूद एक अरसे से तजुर्बाकार हैं, वो फ्रेंचाइज के साथ भी वाबस्ता है, PSL में एक अरसे से कोच रहे हैं, क्या वो बताते नहीं होंगे बॉलिंग के लिए? और फिर आकिब जावेद जो खुद भी बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद क्या आमिर जिस तरह हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई बताता नहीं होगा या इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं करता होगा, या खिलाड़ी अपनी मर्जी की करता है? मुझे थोड़ा लग रहा है कि देखें, बताते तो होंगे कि भाई आपको इस एरिया में ज़्यादा मार लग रही है, ये बॉल आपकी वो इतनी पेस में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह ले नहीं रहे। अब शाहीन से बात करना और उसको ये कन्वे करना कि नहीं आप ये चीज़ करो, मुझे ऐसा लग रहा है अजहर महमूद चाहते होंगे, मगर सामने वाला भी तो एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये चीज़ मैं करूँगा। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद प्लेयर हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इन प्लेयरों के साथ खेलता हूँ। जब आप प्लेयर को आप कन्वे नहीं कर पाते या आप उसको मजबूर नहीं कर पाते ना, तो फिर आप ये चीज़ आकिब भाई के मामले में नहीं कह सकता, क्योंकि आकिब भाई फोर्सली बोलते हैं ये चीज़ यूँ है, वो क्यों नहीं करा पा रहे, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। मुझे ऐसा लगा
बात यह है कि जब भी आप बात करते हो ना, हम पास्ट ग्लोरी पे बहुत ज्यादा रहते हैं बजाय इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट जब मैच हो रहा था, अगर ब्रेक लेना है तो हम बाद में आप बात कर लें, फिर मैं लास्ट जो वर्ल्ड कप हो रहा था, जब पाकिस्तान न्यूयॉर्क में खेल रहा था, तो मैच फंसा हुआ था अगेंस्ट यूएसए। तो टॉम मूडी ने पूछा, डैलस में मैच था पाकिस्तान का यूएसए। एग्जैक्टली, टॉम मूडी ने पूछा वकार को कि क्या करना चाहिए, उसने सीधा कहा कि यॉर्कर। भाई सबको पता है कि आप यॉर्कर ट्राई करेंगे, उसने यॉर्कर किया, उसने सीधा छक्का मारा, और टॉम मूडी ने कहा isn't that predictable? सो बात यह है कि जब सबको पता लग गया है, आप जिससे भी बात करेंगे ना, पुराने फास्ट बॉलर्स वो यही कहेंगे ओ आगे और यॉर्कर, और भाई बैट्समैनों को यॉर्कर के खिलाफ बड़ी ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि वकार यूनुस तो मेंटोर है और माशाल्लाह से वो एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। उसके अलावा और भी मेंटोर हैं जो कि अपनी माहिराना राय पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक पहुंचा रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाक भारत टाकरे के हवाले से दोबारा बात करेंगे। आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुकाबले का इंतजार है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और लोगों के जहनों से अब तक वो फाइनल मैच नहीं गायब हुआ है कि जो पाकिस्तान ने 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर भारत की मजबूत टीम को 180 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो अब देखते हैं आज क्या होता है। इस दौरान बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जिसके बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। कभी भी किसी भी दिन कुछ भी करने की एबिलिटी रखती है, तो इसको राइट ऑफ ना किया जाए। आमिर, राइट ऑफ ना किया जाए पाकिस्तान को? ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। जो कंडीशंस हैं उसको अगर आप एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉपरली, तो आप बिल्कुल जो है वो चैलेंज कर सकते हैं इंडिया को। और जिस तरह पहले मैंने कहा प्लानिंग, अब शाहीन जब बॉल करते हैं बाउंसर, तो बहुत ज़्यादा पीछे गिरता, क्योंकि उनका जो बायोमैकेनिकली एक थोड़ी सी डेफिशिएंसी है उनके एक्शन में, तो ज़्यादा उनकी एल्बो इन्वॉल्व होती है, तो गेंद बहुत पीछे गिरता है। रोहित शर्मा जो है वो अटेम्प्ट करते हैं पुल शॉट। अगर उनको बाउंसर किया जाए, तो नसीम शाह से बाउंसर करवाया जाए शुरू में, क्योंकि ही इज अ कंपल्सिव हुकर, वो देख रहा होता है वो वाली लेंथ के मैंने मारना है, ही इज रेडी फॉर इट। और उसमें उनको अगर अच्छी हाइट के ऊपर आप बाउंस करते हैं, चांस होगा आपको आउट करने का। उसके लिए आप फील्डर दें, एक रखें डीप फाइन लेग और डीप कन्वेंशनल फील्ड रखें, डीप स्क्वायर लेग, और आप अच्छी प्लानिंग करके आप बिल्कुल उनको जो है वो चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज क्या मैं समझता हूं, जीत सकते हो आप। और मैं जिस तरह पहले कहता आ रहा हूं कि जब आप थोड़ा सा वीक फील करते हैं, आप हिस्ट्री बताती है आपको, 96 का वर्ल्ड कप याद होगा, श्रीलंका को कोई रेट नहीं कर रहा था, और वो उनकी इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं थी, सिर्फ उनके पास एक मुथाया मुरलीधरन थे, बाकी इतने ज्यादा बड़े बॉलर नहीं थे। जयसूर्या, रमेश कालू विथारना ने क्या बैटिंग की थी। उन्होंने प्लानिंग करके वो वर्ल्ड कप जीता, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो वो वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंट चीज थी, वो उन्होंने कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया। यहाँ अगर रोहित शर्मा की खुर्रम बैटिंग की बात करें, उसने इब्तिदा में बांग्लादेश के अगेंस्ट दायरे के ऊपर से गेंद मारी, क्योंकि वो सर्किल में फील्डर्स अंदर थे, और उसने फुटवर्क का इस्तेमाल किया। इससे बॉलर भी अंडर प्रेशर आ सकता है। पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ क्या वो इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं रोहित, उनकी आदत है। अच्छा, मेन चीज़ ये वो चूज़ करते हैं किस बॉलर के अगेंस्ट, पेस कितनी है उसका, बॉल अक्सरियत में किधर पिच होता है, उसको चूज करते हैं। हर बॉलर के अगेंस्ट नहीं ये करते, ये स्ट्रेटजी। रहमान और तस्कीन अहमद के खिलाफ फुटवर्क इस्तेमाल, यही तो बोलना, थोड़ी सी इनकी लेंथ पीछे है। अच्छा। और पेस में इतना वो नहीं है कि एक्सप्रेस पेस हो कि 140 प्लस हो या 150 टच हो रहा हो। तो ये चीज़ देखिए, ये एज ए बैट्समैन जो मैंने भी सीखा है या देखता हूँ कि ये थोड़ी टाइमिंग बड़ा फर्क पड़ता है। आपको टाइमली चीज यूज करनी है अगेंस्ट आप ओपोनेंट, कौन सा बॉलर आपको चूज करना है कि किसको हिट मारनी है। जिस तरह आमिर भाई ने कहा, ये सच है कि अगर रोहित शॉट अच्छा मारता है पुल, तो उस पर आउट भी होगा। अगर उसको अच्छी वेल डायरेक्टेड बाउंसर हुई तो हो सकता है, क्योंकि देखें ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, थोड़ा सा बॉडी के क्लोज, ताकि वो अटैम्प्ट करे तो टॉप एज के चांसेस हो। आमिर, एक और चीज, हमारे बॉलर्स ने बाउंसेस नहीं की। एक तो बाउंसर्स नहीं की, और एक यॉर्कर्स जो कंप्लीट यॉर्कर्स हैं, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में कोशिश ही नहीं की। बात सिंपल सी है कि
आप कंसिस्टेंटली 6 यॉर्कर्स नहीं कर सकते। एक हाथ तो जो करेंगे। सबसे आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, बाउंसर नहीं देखे, बाउंसर के अलावा हमने स्लोअर वंस नहीं देखे, वेरिएशन आपको नजर नहीं आई। अब आपने ये जो हम विजुअल देख रहे थे रोहित शर्मा के, आप उनकी बैटिंग देखें कि वो लेग स्टंप पे रहते हैं और वो विकेटों के वाले गेंद को जो है वो लेंथ मनोवर करते हैं। अब जब एक बंदा इस तरह की बैटिंग कर रहा है, ये इंटेंट शो कर रहा है, चेंज योर लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर ले जाओ गेंद और आगे फेंको ताकि वो बंदा जब रीच करे तो उसके एज लगने के चांसेस हो। अब आपने देखना है कि एक बंदा जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो करता क्या है। एक तो बाउंसर, और अगर आपने इसको आगे गेंद करना है तो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप और गेंद बाहर निकालना है ऑफ स्टंप के बाहर से, और आपको इसके रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन बताइएगा, फिर टॉस पे भी जाएंगे। आपकी नज़र में जिस तरह आपने पिछला मैच देखा, फिर मैं खुर्रम से पूछता हूँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो पिच आपने देखी, आप क्या समझते हैं? इस तरह की इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। टॉस जीत कर क्या करेंगे? देखिए, वही टॉस जीत के जो है, आपने ये देखना है कि आप कौन से शोबे में आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप समझते हो कि बॉलिंग जो आप कंफर्टेबल हो तो आप बाद में बॉलिंग करें, और बैटिंग में अगर कंफर्टेबल हो तो आप बाद में बैटिंग करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने की ना। एग्जैक्टली आपने देखना है कि स्ट्रॉन्गर सूट क्या है आपका कंफर्ट लेवल क्या है। खुर्रम, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की पिच थी, कोई इतना ज़्यादा पिच में वियर टियर नहीं था, कोई ज़्यादा बाउंस भी नहीं था, एक नॉर्मल पिच थी, उस पिच पर पिछले मैच में 228 रन जो बांग्लादेश ने किए, भारत उसको चेस करते हुए थोड़ा सा फंसा था। इस पिच पर आप क्या समझते हैं, टॉस जीत कर क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, रन ऑन बोर्ड लगाएं। अच्छा, मेन चीज़ ये मेरी पर्सनल राय है कि मेरी दिली ख्वाहिश है बल्कि कि आज देखें 10 ओवर आपको कराने, तो आप फ़हीम अशरफ को डालें तैयब ताहिर की जगह। देखें, नहीं, ये मैंने इसलिए बोला, ये मेरी राय है क्योंकि फ़हीम बॉलिंग भी करता है और जितने रन तैयब ताहिर कर रहा है इतने वो भी करता है, तो आप एज ए उस पर डिपेंड तो कर सकते हैं। ये लोअर में बैटिंग करता है, छक्के मारता है। फिर एक चीज़ और, वो लेफ्ट हैंडेड है, तो चौथा हमारी बैटिंग में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 22 रन किए, 2 कैचेस उसके ड्रॉप हुए। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं, मगर इस टीम को अब यूज भी तो करना ना, लेकिन तैयब बैक भी तो करना है ना। आप पहले आमिर से पूछता हूं, आमिर, तैयब ताहिर कोई स्टाइलिश प्लेयर नहीं, मारे जाता है उसको रन्स करने आते हैं। देखे, वो अभी तक जो है, जिस तरह आपने साउथ शकील को बहुत ऊपर कर दिया, उसको बहुत नीचे कर दिया। अभी खुर्रम मंजूर मुझे ऑफ एयर बता रहे थे कि ये ओपन करते हैं और ऊपर वाले नंबर्स ओपन किया हुआ है। अब देखिए, एक ओपनर और एक मिडिल ऑर्डर का रोल डिफरेंट होता है। अब आपने उनको मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है, तो उनका रोल क्या है? मेरा ख्याल है अभी तक उनको अपना रोल यही समझ आ रहा है कि मैंने अंदर जाना है और जाके मैंने चौके मारना है। तो इस टीम में कामरान गुलाम भी ओपनर है, ओपन करता रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। इस टीम में तैयब ताहिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन करता रहा है। तो इतने इन दोनों ओपनर्स को यूटिलाइज तो फिर आपने बाबर आजम को क्यों ओपन करा? यही सवाल है। ये तो दोनों बाबर आजम ने जब T20 में ओपन की, रिजवान, उस वक्त पाकिस्तान के ओपनर्स नहीं चल रहे, ठीक है, और वो फॉर्म में थे, तो वो उस वक्त जस्टिफिकेशन थी कि ये ओपन कर सकते हैं और उन्होंने आपको रन्स भी करके दिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बाबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये डिसीजन कोई ठीक नहीं था। लेकिन चूंकि बाबर ने अब पिछले इनिंग्स में 60 रन किए हैं, अब वो जो उनको थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस मिला है, वो इस मैच में उनको लेके आना है। पिछले मैच में 52 डॉट बॉल्स खेली है बाबर आजम ने। ये हमने बात की थी ना कि ये इनएबिलिटी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये इनएबिलिटी है। जब तक आपको सिंगल नहीं करनी आएगी, आप बच्चे हो। अब हम टॉस होने वाले हैं। आपने देखा कि टॉस पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीता है और टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। एक ही तब्दीली है, इमामुल हक फ़खर जमान की जगह आ गए और भारत ने अपने तीनों लेफ्ट आर्म, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को मौका फराहम किया, ना ही उनके जो दूसरे स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, उनको मौका फराहम किया। आमिर, कैसे देखते हैं? थोड़े से कन्फ्यूज नजर आ रहे थे, तेज बोल रहे थे रिजवान, कुछ प्रेशर है, क्या समझते हैं आप? फील तो आप थोड़ा बहुत करते हो, लेकिन जैसे मैच स्टार्ट होता है, वो जो आपके फ्रेड नर्व्स है ना, वो ठीक हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट जो मैच था, इंडिया ने चेज किया, नॉट कंफर्टेबल। और जो आपने एक चीज देखी कि उनके लेग स्पिनर ने काफी ज्यादा तंग किया। सही, रिशाद हुसैन ने, जो बांग्लादेश का। आपको जो सोचना है, आपने 300 रन का नहीं सोचना। आपने ये देखना है कि बांग्लादेश ने 228 पे मैच फंसाया, हमारी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज़्यादा उनसे बेहतर है।
हमारे पास जो 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो मैच को बदल सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है। सो यू थिंक अबाउट टू स्टार्ट विद, अगर आपके पास सिचुएशन अच्छी आती है, आपने कोशिश करनी है कि हम 280 तक पहुंचे। सो आपने बड़ा कैलकुलेट करके ये जो है इनिंग्स में खेलना है, ताकि बोर्ड के ऊपर जब रन्स लगेंगे, देखिए इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, दे आर कैरिंग द टैग ऑफ अ फेवरेट। सो अगर पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करता है तो क्यों नहीं जीत सकता। खुर्रम, आप जो कह रहे थे कि टॉस जीतकर पहले खुद खेलना चाहिए, और वही हुआ, रिजवान ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने की वो जो फैसला किया है। इमामुल हक इनिंग्स ओपन करने के लिए आएंगे, काफ़ी अरसे के बाद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आए हैं। मोहम्मद शमी पिछले मैच में 5 विकेटें ले चुके हैं, हर्षीत राणा भी बुरा नहीं है। क्या समझते हैं इमामुल हक के लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट होगा उनके करियर के हवाले से? नहीं, देखें, मुझे ऑनेस्टली बात की जाए ना, मुझे 2 बैटिंग लाइन में लग रहे हैं जो एक्स फैक्टर डालेंगे, एक इमाम और एक सलमान अली आगा। सलमान की जिस तरह की बैट पे बॉल आ रही है, ब्रिलियंट, और इमाम अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए खेलेगा, और खेलना भी चाहिए। अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, स्टार बनने का मौका है, वो करेगा, और उसको ये कंडीशन सूट करेंगी क्योंकि वो टाइम लेता है, ग्राफ्टिंग करता है, देन वो फिर एक्सीलरेट करता है। दूसरी चीज़ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 250 रन पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। चले, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जीत की धुन, जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। टॉस पाकिस्तान ने जीता है और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। एक तब्दीली, जख्मी फखर जमान की जगह इमामुल हक टीम में आ गए, और भारत की वही टीम है जिसने 5 विकेटों से बांग्लादेश को हराया था।